हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक और साइंस के एमसीक्यूज। और ये हमारा फाउंडेशन बैच है जहां पर हम जीरो से हीरो तक की तैयारी कर रहे हैं। और आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास 29। इससे पहले हम 28 क्लासेस से कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हाइप करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द किसने गढ़ा? महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, आर.वी. राव, एम.एस. स्वामीनाथन। तो भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द ये गढ़ा है एम.एस. स्वामीनाथन है। राइट आंसर ऑप्शन डी, एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, ओके। बात करें एम.एस. स्वामीनाथन तो ये हरित क्रांति के जनक है। ठीक है, हरित क्रांति के जनक है एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, भारत में। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक है एम.एस. स्वामीनाथन। और विश्व में हरित क्रांति के जनक, तो विश्व में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो है नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए बात करेंगे हम अब कुछ महात्मा गांधी के बारे में। ठीक है, जो कि ऑप्शन में दिए गए। तो महात्मा गांधी, इनका पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, इनका पूरा नाम था महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी को कई नाम से जाना जाता है, जैसे महात्मा, बापू, राष्ट्रपिता, अर्धनग्न फकीर और साबरमती का संत। इन नामों से इन्हें जाना जाता था। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा पत्रिकाएं जो चलाई गई, तो कौन कौन सी पत्रिकाएं चलाई गई? तो ये थी नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया एंड इंडियन ओपिनियन। ठीक है, ये पत्रिकाएं चलवाई गई थी महात्मा गांधी जी द्वारा। ओके, बात करें महात्मा गांधी जी द्वारा चलाई कौन कौन सी पुस्तकें थी। ठीक है, महात्मा गांधी की पुस्तकें, तो इनकी थी पुस्तक हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत, और माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ठीक है, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ठीक है, ये इनकी पुस्तक थी। महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन, तो कौन कौन से आंदोलन किए? तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, फिर खेड़ा सत्याग्रह, फिर रॉलेट सत्याग्रह, फिर असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, और फिर भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, रॉलेट सत्याग्रह 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी ने नारा भी दिया था, करो या मरो। ठीक है, डू और डाई का नारा दिया था। ठीक है, करो या मरो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है? नागालैंड, मणिपुर, असम, मिजोरम। ठीक है, तो हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है जो कि, तो वो है नागालैंड में। राइट आंसर ऑप्शन ए, नागालैंड में हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है। इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। ठीक है, त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, और ये 10 दिन तक मनाया जाता है त्योहार। ठीक है, 10 दिन तक, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक यह त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, हॉर्नबिल त्योहार। ठीक है, हॉर्नबिल पक्षी के सम्मान में। ओके, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है साइमन कमीशन भारत में डैश में आया था 1931, 1919, 1922, 1928। तो साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से जनगणना 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। गोवा, राजस्थान, बिहार, लक्षद्वीप। तो जनगणना 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है दिए गए विकल्पों में से, तो ये है लक्षद्वीप। राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, फिर बात करें कि कम साक्षरता दर वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये है दादरा और नगर हवेली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम? तो सबसे कम लिंगानुपात है राजस्थान में। और राज्यों में बात करें कि सबसे अधिक लिंगानुपात, तो सबसे अधिक लिंगानुपात जो कि तो वो है केरल में। ठीक है, फिर हम बात करें कि केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है, कि सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है? तो सबसे अधिक लिंगानुपात जो कि है तो पुदुचेरी में। और सबसे कम लिंगानुपात है तो ये है दमन और दीव में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था? हेनरी डोरोजियो, हेनरी थॉमस कोलब्रुक, चार्ल्स वुड या विलियम जोन्स। तो यंग बंगाल आंदोलन से जो जुड़ा था वो था हेनरी डोरोजियो। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द्रवों के विसरण की दर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, ऑप्शन 1, द्रवों के विसरण की दर ठोसों की तुलना में अधिक होती है। ऑप्शन 2, ऐसा इस तथ्य के कारण है कि द्रव अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से घूमते हैं तथा ठोस अवस्था की तुलना में उनके बीच अधिक स्थान होता है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है द्रवों के विसरण की दर के संबंध में? तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 1 और 2 दोनों। ओके, नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 49। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 51 ए। राइट आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51 ए। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में ढोल की थाप पर महिलाओं द्वारा विभिन्न अवसरों पर निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? मटकी नृत्य, मुंडारी, रोफ या भगोरिया। तो मध्य प्रदेश में ढोल की थाप पर महिलाओं द्वारा विभिन्न अवसरों पर जो नृत्य किया जाता है वो है मटकी नृत्य। राइट आंसर ऑप्शन ए, मटकी नृत्य। नेक्स्ट है इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? 2015, 2003, 2008 और 2018। तो इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला संस्करण आयोजित किया गया था 2008 में। राइट आंसर ऑप्शन सी, 2008। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने आदिवासी गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जोड़ा रास्ते योजना शुरू की है? हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो ये योजना शुरू की है महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य यंत्र कंजीरा बजाने के लिए प्रसिद्ध है? किशन महाराज, पन्नालाल घोष, पुदुकोट्टई दक्षिणामूर्ति पिल्ले या एस.वी. राजा राव। तो संगीत वाद्य यंत्र कंजीरा बजाने के लिए प्रसिद्ध है पुदुकोट्टई दक्षिणामूर्ति पिल्ले। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है? अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 51 ए डी, अनुच्छेद 51 ए बी, अनुच्छेद 51 ए सी। तो राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है, तो ये है अनुच्छेद 51 ए का। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है वर्तमान में सूख चुकी किस नदी के तट पर प्राचीन शहर हड़प्पा का निर्माण किया गया था? गंडक, रावी, कोशी, यमुना। तो वर्तमान में सूख चुकी नदी के तट पर प्राचीन शहर हड़प्पा का निर्माण किया गया
था, तो ये है रावी नदी के तट पर। राइट आंसर ऑप्शन बी। बात करें हड़प्पा की खोज किसने की, तो ये की है दयाराम साहनी ने 1921 में, ठीक है, हड़प्पा की खोज की है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल था, ठीक है, और इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कथक नृत्य को किसके संयोजन के रूप में जाना जाता है? केवल संगीत और कथा, केवल संगीत और नाटक, केवल संगीत और नृत्य, संगीत नृत्य और कथा। तो कथा नृत्य को किसके संयोजन के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है संगीत नृत्य और कथा। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? सरोज, गिटार, सितार, तबला। तो पंडित रविशंकर यह सितार वाद्य यंत्र को बजाते थे। राइट आंसर ऑप्शन सी, सितार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया जाने वाला रिट नहीं है? जसोली, प्रतिषेध, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रच्छा। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला रिट नहीं है, तो ये है जसोली। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है राधा श्रीधर निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी है? सत्रिया, भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी। तो राधा श्रीधर यह किस संगीत नाट्य से जुड़ी है? तो ये जुड़ी है भरतनाट्यम से। राइट आंसर ऑप्शन ए, भरतनाट्यम, जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का? तमिलनाडु का, ठीक है। इसके अलावा कथक, तो ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य, और सत्रिया तो ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आबादी का अनुपात गरीबी अनुपात या डैश कहलाता है? आय असमानता सूचकांक, हेड काउंट अनुपात, सामाजिक आर्थिक गुणांक या जीनी गुणांक। तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी का अनुपात गरीबी अनुपात या हेड काउंट अनुपात कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय गुरु पर्व मनाता है? हिंदू, ईसाई, सिख या पारसी। तो कौन सा समुदाय गुरु पर्व मनाता है? तो यह मनाता है सिख समुदाय। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारतीय खिलाड़ी अंजुम चोपड़ा किस खेल से जुड़ी है? लॉन टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल। तो भारतीय खिलाड़ी अंजुम चोपड़ा यह क्रिकेट खेल से जुड़ी है। राइट आंसर ऑप्शन बी, क्रिकेट। नेक्स्ट है रुक्मणी देवी को डैश के सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में से एक माना जाता है? भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम या भारतोल नृत्य। तो रुक्मणी देवी को भरतनाट्यम, राइट आंसर ऑप्शन ए, भरतनाट्यम के सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में से एक माना जाता है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक कृषि वैज्ञानिक है जिसने भारत में हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? सी सुब्रमण्यम, मोंकबू, संपा शिवन स्वामीनाथन या विक्रम साराभाई या वर्गीज कुरियन। तो इनमें से कौन कृषि वैज्ञानिक जिसने भारत में हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो यह निभाई है मोकम्बू संपा सविन स्वामीनाथन, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि एम एस स्वामीनाथन ने। ओके, चलिए नेक्स्ट है गैस का सीधे ठोस में परिवर्तित होना बिना द्रव में बदले क्या कहलाता है? बाष्पीकरण, निक्षेपण, बाष्पीभवन या ऊर्ध्वपातन। तो गैस का सीधे ठोस में परिवर्तित होना बिना द्रव में बदले कहलाता है निक्षेपण। राइट आंसर ऑप्शन बी, निक्षेपण। ओके, नेक्स्ट है एक फुटबॉल मैच दो टीमों द्वारा खेला जाता है जिनमें से प्रत्येक में अधिकतम डैश होते हैं? 11 खिलाड़ी, 10 खिलाड़ी, 5 खिलाड़ी या 7 खिलाड़ी। तो एक फुटबॉल मैच दो टीमों द्वारा खेला जाता है जिनमें से प्रत्येक में अधिकतम 11 खिलाड़ी होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हाइप करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।